डॉक्टर साहब मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। स्कूलों का तो मैंने बताया, अक्सर हम सुनते हैं कि पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर हैं, लेकिन जो जो हम ऊपर जाते हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, गुज़िश्ता हफ्ते हमने सुना कि सीएम पंजाब वीसीज़ के इंटरव्यूज़ वगैरह भी कर रही थी, लेकिन आपने अभी अपने कॉलम में जिक्र किया था और मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर बाकायदा वीसीज़ जो हैं वो है ही नहीं है, मतलब एडहॉक वीसीज़ तैनात हैं। तो ये प्रॉब्लम आपको पूरे मुल्क में नज़र आती है? जी बहुत शुक्रिया अतर बुलाने का। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ के बेतहाशा मसाइल हैं, ये तो एक मसला है वीसीज़ की तैनाती का जिसका आपने जिक्र किया है, और वो आप ठीक कह रहे हैं कि 2022-23 से लेकर अब तक मुल्क में तकरीबन 43% या 66 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें तकरीबन 20-26 के करीब केपी में लोकेटेड हैं, 30 के करीब तकरीबन पंजाब में हैं, 5 फिर आपके ICT बलूचिस्तान केपी में है, जहाँ पर 6 केपी में ऐसी हैं जिसमें वीसी सिरे से है ही नहीं काफ़ी अरसे से, बाकी में इंटरिम चल रहे हैं। और देखिए, अगर जो लोग समझते हैं हायर एजुकेशन के निज़ाम को पाकिस्तान में, इट्स अ वेरी सेंट्रलाइज्ड निज़ाम जिसे कहते हैं, इवन विद इन द यूनिवर्सिटी, जिसका मतलब ये है कि अगर वीसी नहीं है तो बस आपका वो जो कहते हैं ना कि बाकी जो पीछे इंटरिम में लोग हैं, वो आपको पता है इंटरिम जैसे गवर्नमेंट होती है वैसे इंटरिम वीसी होता है, कोई बड़ा डिसीजन नहीं कर सकते, कोई डेवलपमेंट उस तरह की नहीं हो सकती, कोई उस तरह की बड़ी पॉलिसी मेकिंग नहीं हो सकती, लोगों की प्रमोशंस, ये सारी चीज़ें सब कुछ इफेक्ट होता है। तो ये बहुत बड़ा मसला इस वक्त जो चल रहा है। अब कुछ सूबों केपी में, और क्योंकि पंजाब में ये बहुत बड़ा मसला है, केपी में सूरत हाल ये है कि फेब-मार्च में कुछ इंटरव्यूज़ के बाद अपॉइंटमेंट्स शॉर्टलिस्टिंग हो गई थी 19 यूनिवर्सिटीज़ के वीसी। इसमें डॉक्टर साहब पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है, लाइकिंग डिसलाइकिंग, पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स। सो व्हेन वी से एजुकेशन और हायर एजुकेशन, देखें पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल इकोनॉमी के जहाँ पॉलिटिक्स है वहाँ पैसा है, जहाँ पैसा है वहाँ पॉलिटिक्स है, तो वो ऑब्वियसली। और पाकिस्तान का बिकॉज आपके यूनिवर्सिटी का चार्टर पार्लियामेंट से आता है, यूनिवर्सिटी कौन खोलता है कौन नहीं खोल सकता, किसके ज़िले में खुलती है, कौन उसका वीसी बनता है, उसमें कौन सी हायरिंग होती है फैकल्टी की या नॉन एकेडमिक स्टाफ की, इट्स ऑल पॉलिटिकल। अच्छा, हमने सुना था कि पिछली जब असेंबली का वक्त खत्म हो रहा था तो आखिरी दिनों में बहुत सारे लाइसेंसेज या चार्टर्स जो है मंजूर किए गए थे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के, 70-80। तो इज दिस अनप्रेसिडेंटेड कि या इसी तरह होता है? ऐसे ही होता है, ये इसलिए एकदम से नज़र में आ गया क्योंकि इकट्ठे बहुत कम अरसे में, 3-4 महीने के अरसे में बेतहाशा चार्टर्स, और वो फिर आगे पीछे सेनेट में मूव हो रहा है, जैसे चार्टर असेंबली से भी गुजरा नहीं, सेनेट में पहले ही सेनेटर्स खड़े हो गए। ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि सेनेटर्स को ये भी नहीं पता था कि उनके नाम कौन से यूनिवर्सिटी के चार्टर पे लिखे हुए हैं, और बहुत बड़ा स्कैंडल था उस ज़माने में भी। मैंने एक इस पे आर्टिकल लिखा था और उसमें ये इस तरह की बातें हो रही थी, मतलब वो तो जाहिर है बातें होती हैं, कोई सबूत नहीं आपके पास होता, लेकिन उसमें भी पैसों का जिक्र था कि 20-20 करोड़ के चार्टर जा रहे हैं, तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा स्कैंडल था।